ओम धन धन्वंतरे नमः। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक फार्मेसी यानी कि डी फार्मा इन आयुर्वेदा। आप लोगों ने डी फार्मा के बारे में सुना होगा, जो कि अलग अलग पैथियों में होता है। जैसे कि आपके एलोपैथी में होता है, एलोपैथी यानी कि जो मॉडर्न साइंस है, एलोपैथी डी फार्मा हो गया, और होम्योपैथी डी फार्मा। लेकिन स्टूडेंट्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आयुर्वेदिक फार्मेसी डी फार्मा इन आयुर्वेदा। इस कोर्स के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यह जो कोर्स है इसकी अवधि जो है 2 वर्ष की इसकी अवधि होती है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष मांगी जाती है। और स्टूडेंट्स, इस कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता की बात करें तो 10+2 विद PCB यानी कि इंटरमीडिएट मांगा गया है PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट से न्यूनतम 45% अंकों के साथ। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जो इसकी एवरेज फीस है 50,000 रुपये पर ईयर इसकी एवरेज फीस है। और इस फीस के अलावा स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पड़ती है जो कि 2750 रुपये होती है। यह एवरेज फीस है। इंस्टीट्यूट और कॉलेज के हिसाब से फ़ीस अलग अलग रहती है। अब आगे बात करते हैं इस कोर्स को मान्यता कहाँ से मिलती है, यानी कि यह कोर्स करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। इस कोर्स को करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा भारतीय चिकित्सा परिषद, यानी कि जो भारतीय चिकित्सा परिषद है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहीं से इस कोर्स को मान्यता मिलती है। बात करते हैं एडमिशन की। सो स्टूडेंट्स, एडमिशन के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है आप इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। दूसरे तरीके के हिसाब से आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाकर डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। तो पहला तरीका है एंट्रेंस एग्ज़ाम और दूसरा तरीका है डायरेक्ट एडमिशन। आगे बात करते हैं कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर जॉब मिलती है तो कहाँ मिलती है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो कोर्स करने के बाद आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके साथ साथ ही जो आयुर्वेदा कंपनियां होती हैं, आयुर्वेदा कंपनी जैसे कि हिमालय, पतंजलि या डाबर, ऐसी ढेर सारी जो आयुर्वेदिक कंपनियां होती हैं इनमें आपको जॉब लगने के चांसेस रहते हैं। ये सारी कंपनियां हायर करती हैं। बात करते हैं अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है इस पर। अगर स्टूडेंट्स आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो गवर्नमेंट सैलरी जो है 35,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। और स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और आयुर्वेदा कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनियों में भी 15,000 से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के होते हैं और 3 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के। जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, सबसे पहला है आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ व्रत। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको आयुर्वेद के बारे में नॉलेज दी जाती है। आयुर्वेद के बारे में बताया जाता है कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद ही क्यों। दूसरा जो सब्जेक्ट है द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय।
इस सब्जेक्ट के अंतर्गत द्रव्य गुण यानी कि द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य यानी कि ड्रग्स वगैरह, प्लांट वगैरह, इनके गुण क्या क्या होते हैं, इन प्लांटों में हम क्या क्या गुण देखते हैं। जैसे कि आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनके क्या क्या गुण हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल, इन प्लांटों का कौन कौन सी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। सो स्टूडेंट, जो यह सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर की रचना कैसी है, हमारे शरीर के अंतर्गत जितने भी अंग हैं उन अंगों की रचना कैसी है और उन अंगों के क्या क्रियाएं हैं, मतलब कि वो अंग हमारी बॉडी में क्या क्रियाएं करते हैं। ये सारी चीज़ें हम शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अंतिम वर्ष के सब्जेक्ट की, जो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना। इसके अंतर्गत हम रस के बारे में पढ़ते हैं। रस बोले तो आयुर्वेद की भाषा में मरकरी यानी कि पारद से रस का मतलब है। और भेषज कल्पना का अर्थ होता है कि हम मेडिसिन कौन कौन सी कल्पना करके दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में मैं बताऊँगा। और इसका दूसरा सब्जेक्ट है रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद। रुग्ण परिचर्या, रुग्ण यानी कि रोगी को बोला जाता है आयुर्वेद में। रुग्ण की परिचर्या यानी कि रोगी की हम देख रेख, बहुत सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। और जो लास्ट सब्जेक्ट है रोग परिचय एवं चिकित्सा। नाम से ही पता चल जा रहा होगा, इसमें क्या करते हैं कि जो बीमारियां होते हैं, जो रोग होते हैं, उनका परिचय इसमें बताया गया है कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, कौन से वायरस से फैलती है और कौन सी बीमारी के लिए क्या क्या मेडिसिन हम आयुर्वेदा में देते हैं। ये सारी चीज़ें रोग परिचय एवं चिकित्सा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जो कि आने वाली वीडियो में धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। आगे हम बात करते हैं कि इस आयुर्वेदिक फार्मेसी के एग्ज़ाम कैसे होते हैं। इसके एग्ज़ाम जो होते हैं साल में एक बार होते हैं, तो इसे सालाना परीक्षा होती है। ये 100 नंबर का एक पेपर होता है। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 300 नंबर सब्जेक्टों के हो गए। और इनके साथ साथ हर सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल होता है, तो 100 नंबर का वो प्रैक्टिकल होता है, तो वह भी टोटल 300 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, तो ये टोटल हो गए 600 नंबर का। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर में 600 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। और सेकेंड ईयर में भी सेम ही प्रोसेस रहता है। सेकेंड ईयर में भी 300 की थ्योरी रहती है और 300 का प्रैक्टिकल होता है, टोटल 600 का। तो जो पूरे 2 साल का कोर्स होता है 1200 नंबर का होता है। कोर्स करने के बाद स्टूडेंट से आपकी 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, जिसमें कि हॉस्पिटल के साथ साथ कॉलेज में भी आपकी इंटर्नशिप कराई जाती है। और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा सा आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप ऑलरेडी डी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा में आपने एडमिशन लिया है आयुर्वेदा से, तो आपको यह वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। और आपके साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए।